अभी तक हम फोटोसिंथेसिस के लाइट रिएक्शन को पूरी तरह से डिटेल कर चुके हैं। अब हम डार्क रिएक्शन की डिटेलिंग करेंगे। लाइट रिएक्शन में जो भी एनर्जी यानी एटीपी एंड रिड्यूसिंग पावर यानी NADPH2 ये दोनों बने, ये दोनों डार्क रिएक्शन में ग्लूकोज सिंथेसिस में मदद करेंगे। डार्क रिएक्शन इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें लाइट की जरूरत नहीं होती है। लाइट हो या ना हो यह प्रोसेस परफॉर्म होता है। डार्क रिएक्शन को पूरी तरह मेल्विन कैल्विन नाम के साइंटिस्ट ने एक्सप्लेन किया था, इसीलिए इसे कैल्विन साइकिल भी बोलते हैं। इसे एक और नाम दिया है, वो है C3 साइकिल। तो हम यहाँ पर नोट डाउन कर लेते हैं ये सारे नाम इसको क्यों दिए गए हैं। डार्क रिएक्शन क्योंकि यहाँ पर लाइट एसेंशियल नहीं है, सो वी कैन राइट कि लाइट हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये रिएक्शन हो सकता है। तो लाइट अवेलेबल है या नहीं है, दोनों ही केसेस में दिस डार्क रिएक्शन कुड बी परफॉर्म। तो डार्क रिएक्शन लाइट हो या ना हो ये रिएक्शन परफॉर्म होगा। सो वी कैन राइट दैट दिस रिएक्शन इज परफॉर्म चाहे लाइट हो या ना हो। दूसरा कैल्विन साइकिल, तो इसे कैल्विन साइकिल क्यों बोलते हैं? क्योंकि मेल्विन कैल्विन नाम के साइंटिस्ट ने इसको एक्सप्लेन किया था। मेल्विन कैल्विन ने डार्क रिएक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए ग्रीन एल्गे उनके सेल्स का इस्तेमाल किया था। ग्रीन एल्गे उनके सेल्स को इन्होंने लेकर उस पर एक्सपेरिमेंट किया और बार बार जो भी प्रोडक्ट फोटोसिंथेसिस के हर एक स्टेप बाय स्टेप बनता जा रहा था वो उन्होंने नोट किया। तो यानी मेल्विन कैल्विन ने किसका इस्तेमाल किया था? ग्रीन एल्गे का। ये हम लिख देते हैं यहाँ पर कि यूज्ड ग्रीन एल्गे। मेल्विन कैल्विन ने इसके लिए ग्रीन एल्गे के सेल्स यूज किए और मेल्विन कैल्विन ने यहाँ पर रेडियो एक्टिव कार्बन का भी इस्तेमाल किया था। रेडियो एक्टिव कार्बन भी इन्होंने इस प्रोसेस को समझाने के लिए यूज किया था। तो मेल्विन कैल्विन ने साइकिल को समझाया, इसलिए कैल्विन साइकिल। दूसरा नाम C3 साइकिल। C3 साइकिल रीजन, जो पहला स्टेबल कंपाउंड बनता है वो एक 3 कार्बन कंपाउंड है। फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड CNPD मतलब कंपाउंड है, यहाँ पर शॉर्ट में लिख दिया है। तो C3 साइकिल क्योंकि जो पहला स्टेबल कंपाउंड यहाँ पर बनता है वो है फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड इज 3PGA। 3PGA यानी कि फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। 3 का मतलब है कि जो फॉस्फोरस है वो 3rd पोजीशन पर है, यानी कि 3rd कार्बन पर है, इसलिए 3PGA। ये कितने कार्बन वाला कंपाउंड है? इट इज अ 3 कार्बन कंपाउंड। कितने कार्बन होते हैं 3PGA में? 3 कार्बन होते हैं, इसलिए इसको हमने C3 साइकिल बोला। क्योंकि पहला स्टेबल कंपाउंड एक 3 कार्बन कंपाउंड है जिसका नाम है फॉस्फोग्लिसरिक एसिड या फिर फॉस्फोग्लिसरेन, एक ही मतलब है। इट इज अ 3 कार्बन कंपाउंड। ऊपर से हम यहाँ पर सीधे उसके आगे लिख देते हैं कि इसको बायोसिंथेटिक पाथवे क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पर मेनली किसका सिंथेसिस हो रहा है? ग्लूकोज का। एक बायोमोलिक्यूल यहाँ पर बन रहा है, या बायोमोलिक्यूल्स यहाँ पर बनते हैं जिसमें सबसे मेजर बायोमोलिक्यूल होता है ग्लूकोज। क्योंकि यहाँ पर क्या बन रहा है? ग्लूकोज। ग्लूकोज इज सिंथेसाइज्ड। ग्लूकोज इज सिंथेसाइज्ड, इसलिए इसे बायोसिंथेटिक पाथवे बोलते हैं। और स्ट्रोमा रिएक्शन, क्योंकि ये कहां पर होता है? ये स्ट्रोमा में होता है। सो इट ऑकर्स इन स्ट्रोमा। स्ट्रोमा में ही ये रिएक्शन पूरा होता है, इसलिए इसे स्ट्रोमा रिएक्शन भी बोलते हैं। देखिए, अगर हम डार्क रिएक्शन को स्ट्रोमा रिएक्शन बोल रहे हैं तो फिर लाइट रिएक्शन को क्या बोलेंगे? थाइलेकॉइड रिएक्शन। क्योंकि लाइट रिएक्शन कहां पर होता है? थाइलेकॉइड में। वहीं दूसरी तरफ डार्क रिएक्शन कहां पर होता है? स्ट्रोमा में, इसलिए डार्क रिएक्शन को स्ट्रोमा रिएक्शन भी बोल रहे हैं। तो सबसे पहले ये इसके सारे नाम हैं और ये रीजंस इसके हमने लिख दिए हैं कि इसको ये नाम क्यों दिया गया। डार्क रिएक्शन क्योंकि ये लाइट के प्रेजेंस और एब्सेंस दोनों में ही हो सकता है। कैल्विन साइकिल क्योंकि इसे मेल्विन कैल्विन नाम के साइंटिस्ट ने एक्सप्लेन किया है। C3 साइकिल क्योंकि जो पहला स्टेबल कंपाउंड यहाँ पर बनता है वो एक 3 कार्बन कंपाउंड है जिसका नाम है फॉस्फोग्लिसरेट या फिर फॉस्फोग्लिसरेट एसिड। हम इसे बायोसिंथेटिक पाथवे क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पर ग्लूकोज का सिंथेसिस हो रहा है। ग्लूकोज
मेजर बायोमोलिक्यूल है जो यहाँ पर बनता है। हम इसे स्ट्रोमा रिएक्शन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये स्ट्रोमा में होता है। स्ट्रोमा क्या है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो जेली लाइक फ्लूइड मिलता है वो है स्ट्रोमा। तो इतनी बात इसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे इसकी एक पूरी साइकिल है, जैसा कि हमने इसका नाम लिख दिया कैल्विन साइकिल या फिर C3 साइकिल, यानी यहाँ पर एक पूरी की पूरी साइकिल इन्वॉल्व है। उस साइकिल की डिटेल स्टडी हम आगे करेंगे, पर उससे पहले इसके बारे में कुछ और बातें हैं, पहले वो जान लीजिए। ये जो C3 साइकिल होती है, यानी जो डार्क रिएक्शन होता है, इस डार्क रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड को एक मॉलिक्यूल एक्सेप्ट करता है, उसका नाम है RUBP। तो अपन यहां पर लिख देते हैं कि CO2 is accepted by RUBP। इस रिएक्शन में CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड जब प्लांट की बॉडी के अंदर जाता है, तो इस डार्क रिएक्शन में इस CO2 को एक मॉलिक्यूल एक्सेप्ट करता है। उस मॉलिक्यूल का नाम है RUBP। इसका जो फुल फॉर्म है वो है राइब्यूलोज 1,5 बिसफॉस्फेट। राइब्यूलोज 1,5 बिसफॉस्फेट, इसको राइब्यूलोज 1,5 बिसफॉस्फेट बोलते हैं, और यही RUBP कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट करता है। 1,5 बिसफॉस्फेट का मतलब कि इस कंपाउंड में फर्स्ट और फिफ्थ पोजीशन पर दो फास्फोरस जुड़े हुए हैं। तो फर्स्ट और फिफ्थ पोजीशन पर मतलब एक फास्फोरस फर्स्ट पोजीशन पे फर्स्ट कार्बन पे और एक फास्फोरस फिफ्थ कार्बन पे जुड़ा हुआ है, इसलिए इसका नाम है राइब्यूलोज 1,5 बिसफॉस्फेट। बिस का मतलब है 2, तो आप इसे बिसफॉस्फेट नहीं बोल के बाइफॉस्फेट भी बोल सकते हो, दोनों का मतलब एक ही है। तो अपन यहां पर इसको शो कर देते हैं कि जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट बॉडी के अंदर आएगा, इसको RUBP एक्सेप्ट करेगा। सो वी कैन शो दैट RUBP इस CO2 को क्या कर रहा है? एक्सेप्ट कर रहा है। RUBP राइब्यूलोज बिसफॉस्फेट या राइब्यूलोज 1,5 बिसफॉस्फेट किसको एक्सेप्ट कर रहा है? CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड कहां से आया? प्लांट्स हमेशा CO2 अपनी बॉडी के अंदर लेते हैं, मेनली स्टोमेटा की मदद से, और वही CO2 बाद में रिड्यूस होकर ग्लूकोज बनाने में मदद करता है। और हमें पहले से पता है कि प्लांट्स जब रेस्पिरेशन करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेते हैं और ऑक्सीजन बाहर छोड़ते हैं, खास करके फोटोसिंथेसिस के टाइम पर। और हम अभी क्या स्टडी कर रहे हैं? फोटोसिंथेसिस का डार्क रिएक्शन। तो इसमें RUBP CO2 को एक्सेप्ट करेगा। क्या बनेगा इससे? पहला स्टेबल कंपाउंड। उस पहले स्टेबल कंपाउंड का नाम क्या है? उसका नाम है 3PGA। तो क्या बनेगा यहां पर? 3PGA। मगर ये जो प्रोसेस यहां पर हुआ है, ये जो CO2 को RUBP एक्सेप्ट कर रहा है, ये ऐसा अकेले नहीं कर सकता। इसके लिए इसे एक एंजाइम की जरूरत पड़ती है। उस एंजाइम का नाम है रुबिस्को, एंड दैट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, रुबिस्को। तो यहां पर हम नोट कर देते हैं कि यहां पर एक एंजाइम की जरूरत पड़ेगी और उस एंजाइम का नाम है रुबिस्को। RUBISCO, रुबिस्को। इसका फुल फॉर्म हम अभी लिख देते हैं यहां पर। रुबिस्को याद रखिए मोस्ट अबेंडेंट एंजाइम है पूरे लिविंग वर्ल्ड में। सबसे ज्यादा पूरे लिविंग वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला एंजाइम है रुबिस्को। पूरे लिविंग वर्ल्ड में रुबिस्को से ज्यादा और कोई भी मात्रा में एंजाइम मिलता नहीं है, सबसे ज्यादा रुबिस्को ही मिलता है। तो यानी ये सबसे अबेंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है या फिर एंजाइम है जो आपको लिविंग वर्ल्ड में मिलेगा, रुबिस्को। फुल फॉर्म हम लिख देते हैं यहां पर रुबिस्को। इसका फुल फॉर्म है सेम राइब्यूलोज, तो राइब्यूलोज तो उसमें रहेगा ही, राइब्यूलोज। आगे देखिए बिसफॉस्फेट आपको यहां पर भी दिखाई दे रहा है, तो राइब्यूलोज बिसफॉस्फेट। इतना तो आपको RUBP से भी मिला, तो राइब्यूलोज बिसफॉस्फेट। अब देखिए यहां पर C और O और जुड़ गया, C एंड O। इसका मतलब है कार्बन एंड ऑक्सीजन। कार्बन मतलब CO2 के रेफरेंस में, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, इसलिए हम इसे बोलेंगे राइब्यूलोज बिसफॉस्फेट
कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। तो पूरा नाम है इसका राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज स्लैश ऑक्सीजनेज। इसका क्या मतलब है? रुबिस्को यानी राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज सबसे अबेंडेंट एंजाइम है। जब RuBP CO2 को एक्सेप्ट करता है तो उसके लिए रुबिस्को एंजाइम मदद करता है। लेट अस राइट कि ये रुबिस्को क्या है, दिस इज द एंजाइम। तो इस प्रोसेस में कौन मदद करेगा? रुबिस्को एंजाइम मदद करेगा। रुबिस्को का फुल फॉर्म है राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। कार्बोक्सिलेज एंड ऑक्सीजनेज का क्या मतलब है कि ये जो रुबिस्को है ये डुअल एंजाइम है। डुअल माने ये दो तरह से काम करता है। एक, ये CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट करने में भी मदद करता है। दूसरा, ये ऑक्सीजन को भी एक्सेप्ट करने में मदद करता है। मगर ये रुबिस्को CO2 को एक्सेप्ट करेगा या फिर ऑक्सीजन को एक्सेप्ट करेगा, ये डिपेंड करता है कंडीशन पर कि फोटोसिंथेसिस के लिए कैसी कंडीशंस अवेलेबल है या फिर डार्क रिएक्शन के लिए कैसी कंडीशंस अवेलेबल है। अगर CO2 का कॉन्सेंट्रेशन हाई है और अगर टेम्परेचर नॉर्मल है तब ये कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट करेगा और डार्क रिएक्शन परफॉर्म करेगा। लेकिन अगर ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा है, CO2 की मात्रा कम है और अगर टेम्परेचर भी हाई है तो उन दोनों सिचुएशन में ये ऑक्सीजनेज की तरह एक्ट करेगा। इसलिए रुबिस्को एक डुअल एंजाइम है। ये कार्बोक्सिलेज की तरह भी एक्ट करता है, ऑक्सीजनेज की तरह भी एक्ट करता है। तो इस डार्क रिएक्शन में RuBP CO2 को एक्सेप्ट करता है। रुबिस्को एंजाइम की मदद से क्या बनता है? 3-फॉस्फोग्लिसरेट। अब हम अगले डिटेल लेक्चर में इसका पूरा साइकिल स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन की मदद से समझेंगे।